नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। आजकल इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, हिट रहना चाहता है, लेकिन आसान कहाँ है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और आज हम आपको, या यूं कहें आज आपके लिए, खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि इस बार जो कोरोना का काल था, हर किसी ने बताया कि योग करना कितना जरूरी है, एक्सरसाइज आपकी जिंदगी में कितनी जरूरी है। इसको लेकर कई तमाम लोग आगे आ रहे थे और इसी मुहिम में आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बार ये जो कड़ी संभाली है कि हम जनता को जागरूक करें, जनता को ये कहें कि कम से कम खुद के लिए 2 घंटे निकालें। और आज उन्हीं मेहमान से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज इंटरनेशनल योग डे यानी 21 जून है और आज यानी कि 365 दिन का सबसे बड़ा दिन है, सबसे लंबा दिन है, इसीलिए इसको चुना गया है। 2015 में पहली बार इसे मान्यता मिली कि आप इंटरनेशनल योग डे के रूप में दुनिया को जागरूक करें और उन्हें आगे लेकर जाएं। लेकिन आज अगर इसे कहा जाए, आज की जो थीम है योगा के साथ रहें और घर पर रहें और योग करें, इसी को लेकर आपको आज जो हम मिलवाने वाले हैं मेहमान से, उनका इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ मैं। उनका नाम है कैलाश चौधरी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ रहेंगे, केंद्रीय राज्य किसान मंत्री हमारे साथ रहेंगे, जिन्होंने पिछले कई महीनों से लगातार योग करके जनता को जागरूक किया और उनसे इंस्पायर होके, प्रभावित होके कई लोग योग कर रहे हैं और वो अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। चलिए, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ राधिका जी। आज आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि योग दिवस के ऊपर आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया है और मैं सभी देशवासियों को आज इस योग दिवस के ऊपर शुभकामना देता हूँ। और आज योग दिवस है, निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर योगा को अपनाया जा रहा है। और आज जैसा कि कोरोना भी है, तो कोरोना के समय में हमें घर पे रहकर भी हमें स्वस्थ कैसे रहें और योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने भी जीवन के अंदर देखा है कि मैं भी हमेशा योग करता हूँ और मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान के लिए शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। और मैंने खेत में काम किया है, हमेशा मैं जब भी जाता हूँ तो भी खेत में काम करता हूँ कई बार। लेकिन किसान को आपने देखा होगा, इस कोरोना के काल के अंदर बहुत कम ऐसे लोगों को, किसानों को देखा जिनको कोरोना हुआ हो, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट है। उसके पीछे कारण ये कि है कि किसान है वो हमेशा मेहनत करता है और निश्चित रूप से आम व्यक्ति को भी स्वस्थ रहना चाहिए, तो उसके लिए योग करना चाहिए। और नित्य अगर प्रभात के अंदर सवेरे 4 बजे उठकर अगर हम कोई भी काम करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो एक उसकी अलग ही एनर्जी होती है। तो इसलिए मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठने के बाद में नेत्र निवृत्ति की क्रिया करने के बाद मैं सबसे पहले तो गर्म पानी पीता हूँ, जिसमें थोड़ा सा हनी डाल देता हूँ, जो मेरे पास अभी आप देख लीजिए। क्या बात है। और इस हनी को 1 चम्मच गुनगुने पानी में डालने के बाद इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। आप भी लीजिए, आपके भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। आज का दिन निश्चित रूप से आपको भी लगेगा कि हनी से शुरुआत करने के बाद दिन में कितनी एनर्जी रहती है। तो इस तरह से मैं ये शुरुआत करता हूँ। और इसके बाद में 5 बजे से लेकर और 7 बजे तक मैं मेरे स्वयं के शरीर के ऊपर मेहनत करता हूँ और शरीर स्वस्थ उसी से रहता है कि हम सुबह उठकर योग करें, प्राणायाम करें और एक्सरसाइज करें। तो मैं सोचता हूँ कि ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। और इस कोरोना के समय के अंदर तो इस योग के महत्व को प्रत्येक व्यक्ति ने जान लिया है। जिसने योग किया वो स्वस्थ रहा है। जी जी, तो ये 1 गिलास पानी नहीं है, ये अमृत है। निश्चित रूप से अमृत है और ये हर घर में मिल जाता है आसानी से। हाँ, आसानी से मिल जाता है। गर्म पानी और हनी। और अच्छा, हनी नहीं मिले तो फिर पानी में क्या मिलाएं? अगर हनी आपके पास में नहीं है तो नींबू मिला सकते हैं, और नींबू भी नहीं है तो गुनगुना करके पिए पानी, वो भी शरीर के लिए ठीक रहता है। चाय के साथ नहीं, गर्म पानी के साथ होनी चाहिए। देखो, नशा तो कोई भी हो, मैं नशे का विरोधी रहा हूँ और नशा शरीर का नाश करता है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि नशा की चीज़ चाहे कोई भी हो वो नहीं करनी चाहिए। नशे की जगह अगर हम योग कर लें तो मैं सोचता हूँ कि नशा जो व्यक्ति करता है
उसमें जितनी एनर्जी आती है उससे कई गुना एनर्जी तो इस योग और प्राणायाम से आती है। तो सुबह की शुरुआत आज से आप ये ठान लीजिएगा कि गर्म पानी से करनी है, चाय से नहीं करनी है। अच्छा, आदत है तो उसको थोड़ी देर बाद में करिएगा, लेकिन शुरुआत इसी से करनी है। आज देखते हैं पूरा दिन हमारा ताजगी भरा कितना रहता है। चलिए, आज आप ये बताइएगा, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है और आज 21 जून है, इसकी शुरुआत भी देश को हिट और फिट करने के लिए की गई थी। ऐसा है कि 2015 में आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और पूरे देश के अंदर जिस तरह से योगा डे को आज के दिन मनाया गया, मैं प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो योग इंडिया के अंदर और हमारे भारत के अंदर इतना उसका महत्व था, लेकिन आज पूरे विश्व के अंदर अगर योग को अपनाया जा रहा है तो मैं सोचता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और प्रधानमंत्री जी ने इस योग को पूरे विश्व के अंदर फैला दिया है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कोरोना के इस समय के अंदर भी विश्व के कई देशों के अंदर ओम का उच्चारण करना और योग को करना मैंने मीडिया के अंदर भी देखा और कई जगह देखा और उन्होंने उसका भी लाभ बताया। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से योग दिवस के उस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि इसका महत्व को पूरे विश्व के अंदर फैलाएं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि योग के कितने फायदे हैं और कैलाश चौधरी जी योग में क्या कुछ करते हैं। योग में सबसे पहले प्राणायाम से शुरुआत करें तो अच्छा रहता है और कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, उससे शुरुआत करने के बाद में बाकी जो सूक्ष्म क्रियाएं अन्य जो एक्सरसाइज है उसको भी करना चाहिए। तो मैं कपालभाति और अनुलोम जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ कि किस तरह से करते हैं। जैसे अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम हो जाता है। उसके बाद में कपालभाति है और भस्त्रिका है। जैसे कपालभाति में इसको सांस को इस बार बाहर फेंकते हैं और भस्त्रिका भी करते हैं जिसमें सांस को बाहर फेंकना अंदर लेना स्पीड के साथ होता है। तो ये सारी करने से अंदर से एक एनर्जी मिलती है और शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचती है और जिससे कि अपना शरीर के अंदर जो अंदर की जो बीमारी होती है वो इस प्रक्रिया से निश्चित रूप से ख़त्म होती है। हम व्यायाम एक्सरसाइज दूसरी करते हैं, लेकिन हर आसन का, हर योग का, हर एक्सरसाइज का शरीर के अंदर अलग लाभ होता है। इसी वजह से किसान है वो खेत में जब काम करता है तो उसकी सारे शरीर की जितनी क्रिया होती है वो सब स्वतः ही हो जाती है। किसान को देखा होगा, किसान सुबह जल्दी उठता है और 4 बजे उठने के बाद में खेत में जाता है। वो जैसा हमारे लोकल भाषा में कहते हैं सूड़ भी करता है सबसे पहले जब बरसात आती है, फिर उसके बाद में नदान भी होता है और उसके बाद में जब कटाई होती है उसके बाद में जैसे सारा सब काम जिस तरह से होता है। तो हमारी बहनों को भी आपने देखा होगा कि सुबह जल्दी 4 बजे उठने के बाद में पहले गट्टी से खाना बनाती थी। आज हम सब बैठकर एक्सरसाइज जैसे ऐसे करते हैं, यूँ बैठ के अब हमारे को चक्की चलानी पड़ती है, क्योंकि आज हम इस समय इस भागम भाग की दौड़ के अंदर ये सारी एक्सरसाइजें नहीं करते हैं। तो उसके लिए अब ये एक्सरसाइज करना पड़ता। बाकी हमारी बहनों को तो वो खेत में काम करती है, हमारे भाई है वो सुबह 4 बजे उठकर खेत में जाते हैं। उसके बाद में वो भाता लेकर हमारी जो बहनें उनके पीछे जब जाती है खेत के अंदर तो उनकी चलने से ही 4-2-3 किलोमीटर तक चलते हैं, उससे ही एक्सरसाइज हो जाती है। तो वो मेरे को लगता है कि किसान का जीवन सबसे बेहतर जीवन है और किसान मैं बेटा हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे आज पूरे देश के अंदर किसानों के लिए काम करने का अवसर मिला है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से मेरे लिए इससे बड़ा कोई गर्व नहीं हो सकता। और 4 बजे उठने के बाद में मैं जैसा मेरा 7 बजे तक जो रहता है, मैं कोई भी आदमी है तो वो उस समय लगभग 6-7 बजे तक सोता है, तो उस समय के अंदर मैं एक्सरसाइज और व्यायाम और योग करके अपने शरीर को तरोताज़ा कर देता और उसके बाद में डबल एनर्जी के साथ में और दिन के जितने मेरे चाहे मंत्रालय के काम होते हैं या अन्य जो काम होते हैं तो उसको लेकर मेरे को इतनी एनर्जी के साथ में मैं काम करता हूं। और मेरा तो यही सोचना है कि रोगी होना पाप है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर परिवार का है, परिवार की अमानत है और हमारे देश की अमानत है। तो मैं सोचता हूं कि इस शरीर को हमारा है और इस शरीर को हम किस तरह से देश के लिए काम में ले सकते हैं।
बहुत सुंदर लाइन है, रोगी होना पाप है। और अगर हम समझ जाएं कि भाई अगर आप बीमार हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पाप है और बीमारी अपने आसपास नहीं आने दी जाए। अब एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे और आगे की प्रक्रिया भी हमारी देश की जनता को बताइए। हमने बहुत सारे वीडियोस आपके देखे हैं, मुझे लगता है कि वो वायरल जब हुए तब हमारी भी ध्यान आपके पर गया और फिर हमने देखा कि कई महीनों से आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। योग आप कह रहे हैं कि मैं बचपन से ही मैंने देखा कि आप योग करते हुए आए हैं, लेकिन इस कोविड में आपने ये भी सोचा कि जनता के सामने रखा जाए और उनको समझाया जाए। मयूरासन है, मैंने मयूर चाल है, जो आसानी से लोग नहीं कर पाते। इसका मतलब हो जाता है कि भाई आप बहुत ज्यादा फिट हैं, तो हम चाहेंगे आप करके जरूर दिखाएंगे। पेट के लिए जिनके पेट बड़े हैं, और सबसे पहले मैं तो यही कहता हूँ कि किसी भी बीमारी की शुरुआत होती है वो लगभग पेट से ही शुरुआत होती है, और पेट के अंदर हम किस तरह से उसको स्वस्थ रख सकते हैं तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी होती है। तो उसके लिए आप पहले जैसे एक बार पीछे हाथ ले जाएं दोनों, और उसके बाद इसको आप दोनों पैरों को उठाएंगे और हाथों को उठाएंगे। इससे पूरा शरीर की एक एक अंग की एक्सरसाइज हो रही है। इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप लेट जाएं और उसके बाद में आप दोनों हाथों को जंघा पे रख के और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसा है कि हर बीमारी का अगर प्रारंभ कहीं से होता है तो वो पेट से होता है, और जिसका शरीर स्वस्थ है उसके साथ में पेट भी स्वस्थ रहे उसके लिए व्यायाम करना, कई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारी चर्बी को हम कम कर सकते हैं। उसी में से ये एक आसन है जानु शीर्षासन। तो इसको अपन ऐसे दोनों हाथ से पकड़कर और अपनी जो सिर है उसको यहाँ पर घुटने के लगाएं और फिर पैर बदलें और इस तरह से अपन लगा सकते हैं। लेकिन जिसके कमरा बड़ा होता है, पेट बड़ा होता है, वो इस आसन को आसानी से नहीं कर पाते। तो मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा। और उसके बाद में अपन चक्रासन भी कर सकते हैं, जिसमें इस तरह से दोनों पैरों को आप क्लोज कीजिए और फिर ऐसे हाथों को लेकर और इस तरह से अपने शरीर को पूरा ऊपर उठाएं। कमर का व्यायाम भी होता है इससे। आप भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। अपन इसमें सर्वांगासन और इसी के साथ में हलासन भी कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे पीछे ले जाकर धीरे से वापस। ओके, तो चलिए अब बताइए अगला कौन सा आसन आप करके दिखाने वाले हैं। ऐसा है, कुछ आसन खड़े होकर किए जाते हैं, कुछ आसन बैठकर किए जाते हैं और कुछ लेट कर किए जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि लेट कर जो आसन है उनमें आप धनुरासन है और शरीर के अन्य कई व्यायाम अपन कर सकते हैं। जैसे इसमें आप अपने पैरों को पीछे से ये दोनों हाथों से पकड़ के और धनुरासन की मुद्रा भी अपन ऐसे बना सकते हैं, जिससे कमर का भी व्यायाम होता है, पेट का भी होता है। और फिर इसके बाद में ऐसे लुढ़क भी सकते हैं ताकि पूरे पेट की भी एक्सरसाइज हो जाती है। सर्पासन और भुजंगासन, और इसको पीछे देखें आप। और शीर्षासन भी अपन कर सकते हैं।
शीर्षासन से चेहरे पर तेज आता है और ब्लड सर्कुलेशन है वो भी पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। उससे कई तरह के लाभ है शीर्षासन से। शीर्षासन करने के बाद में अपने को बहुत मुश्किल होता होगा, तभी हम सिर्फ देख रहे हैं। नहीं, जो नियमित करता है उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है और ये प्रैक्टिस है। और मैं बचपन से ही शरीर के ऊपर मैंने ध्यान दिया है और मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ और कई खेल भी मैंने, चाहे कबड्डी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल, अन्य तरह कई खेल भी खेलता था और मैं जिम्नास्टिक भी करता था। तो मुझे लगभग ऐसा है कि मैं बचपन से ही एक्सरसाइज और व्यायाम भी करता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा इतने इसमें कोई ज़्यादा ये हार्ड नहीं लगता। मैं सोचता हूँ जब भी कोई भी व्यक्ति अगर करता है एक्सरसाइज तो कुछ दिन बाद में उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद में वो बहुत आसानी से होता है। इसी साथ मैं मयूर चाल भी देखना चाहूँगी, क्योंकि वो मयूर चाल जो काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही थी कि देखिए आप भी जब देखेंगे दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। हाँ। ऐसा है कि मयूर चाल भी आसानी से की जाती है, लेकिन जिसके प्रैक्टिस नहीं है वो एक बार किसी पेड़ का सहारा लेकर या किसी दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, तो इसको मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे आसानी से हम कर सकते हैं। मतलब आप हल्के में बोल रहे हैं, लेकिन हल्के में है नहीं, करिएगा मत। लेकिन एक्सरसाइज अगर रेगुलर करते हैं तभी करिएगा। देखने में बड़ा यूँ लगता है कि बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है। तो कितना आपने कहा कि बचपन से, क्या ये बचपन से आप करते आ रहे हैं सब चीज़ें? ऐसा है कि मैंने कहा ना, शरीर सबसे स्वस्थ होना चाहिए और स्वास्थ्य है वो बोतलों में बंद नहीं मिलता और ना ही उसको बाजार से खरीदा जा सकता है। ये अपने स्वयं के प्रयत्नों से हम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं स्वयं रेगुलर करता हूँ, तो इसकी वजह से मेरे से बहुत आसानी से मैं कर पा रहा हूँ। तो जो भी व्यक्ति अगर करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, लेकिन उसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपके तमाम आसन, तमाम प्राणायाम, तमाम योगा हमने देखी और यकीनन यही फिट रहने का राज है। और इसको आपने बहुत खूबसूरत लाइनों के साथ भी कहा कि बोतलों में स्वास्थ्य नहीं मिलता, बाजारों में नहीं मिलता। और आप कहते हैं कि डॉक्टरों से इलाज हो सकता है, जब बीमार हो जाते हैं तब जरूर भागना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आप स्वस्थ जरूर रहें। आपने कहा सबसे बड़ा जो होता है वो सूर्य नमस्कार, सब योगा का राजा होता है, तमाम एक्सरसाइज का, वो भी आपने करके दिखाइएगा। निश्चित रूप से अगर आप प्रतिदिन 10 से 15 अगर सूर्य नमस्कार कर देते थे तो उससे भी पूरे शरीर की एक बार एक्सरसाइज हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार इस तरह से करते हैं। अब मैं आपको योगा के साथ में पंचकर्म के भी कई फायदे होते हैं, तो उसके बारे में, जैसा जल नेति है, रबड़ नेति है, कुंजल है, ये शरीर के लिए बहुत लाभ देने वाले होते हैं। तो उसका भी मैं आपको चलो दिखाता हूँ कि किस तरह से जल नेति और रबड़ नेति भी की जाती है। तो अब आपको दर्शकों को सिर्फ योग ही नहीं दिखाएंगे आज के दिन, कुछ ऐसी क्रियाएं आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि रोज कैलाश चौधरी जी करते हैं। जल नेति है, रबड़ नेति है, और ये मुझे लगता है कि तमाम एक्सरसाइज करने के फायदे तो हैं ही, इससे हजारों फायदे हैं। निश्चित रूप से प्राकृतिक चिकित्सा का अलग लाभ है और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ये पंचकर्म और षष्ठकर्म का अलग महत्व है। तो पंचकर्म के अंदर ये चीजें आती है जिसमें जल नेति है, रबड़ नेति है और उसके साथ ही कुंजल क्रिया है।
तो ये सब होती है और इसको मैं प्रतिदिन करता हूँ, जिससे कि मुझे स्वयं को बहुत लाभ हुआ है। और मैंने कई और भी मेरे ऐसे भाई जिनके कई तरह की बीमारी थी उनको भी मैंने बताया, तो उससे उनको बहुत लाभ हुआ है। तो मैं सोचता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को ये भी करना चाहिए। अभी मैं आपको जल नीति करके बताऊँगा। जल नीति में कुछ चीज़ें हैं, उसकी सावधानी रखने की आवश्यकता है। सांस को जो अपना श्वास होता है उसको मुंह से लेना है और एक नाक में पानी डालना है, दूसरे नाक से स्वतः ही निकलेगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ से कर सकते हैं। और उसके बाद में नाक में जो भी पानी है उसको आप ऐसे कपालभाति भस्त्रिका करके निकाल सकते हैं। ये जल नीति है। अभी मैं आपको सूत्र नीति भी करके दिखाता हूँ। तो जल नीति आपने करके दिखाई और यकीनन बहुत कठिन मुझे लग रहा है, मैं देखकर नहीं कर पा रही हूँ, तो हमारे दर्शक इसे ज़रूर घर पर देखें, सीखें और करें। अब आप ये हाथों में रबड़ जो है वो भी आपने अपने कपड़े पहने उसके मैचिंग का ले लिया है, अब क्या करके दिखाएंगे आप? ऐसा है, इसको रबड़ नीति भी कहते हैं कुछ लोग, उसको कुछ सूत्र नीति भी कहते हैं। तो इसमें एक नाक में इसको डालते हैं और फिर मुंह से इसको बाहर निकाला जाता है। तो आप इसको इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा घी लगा देंगे तो ये चिकनी हो जाएगी। उसके बाद में आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और इसके बाद में आप देखो, फायदे बहुत ज़्यादा है। इस तरह से ही हो जाती है। फिर दूसरे नाक से भी आप कर लें। इस तरह से ये अपन कर सकते हैं। जल नीति, रबड़ नीति हमने देखी और उसके फायदे आपने बताए। तो ये फायदे सिर्फ आप अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट करते हैं या आप जनता को, तो जनता आपको देखती है इंटरनेट की दुनिया पर हर जगह, क्योंकि आपको फॉलो करती है। बहुत ज़रूरी है कि आप घर से शुरुआत करें। घर यानी कि आपका स्टाफ, आपका परिवार है, क्या उनको करवाते हैं? जैसे डॉक्टर चेतराम जी भी हमारे साथ हैं जो आपके साथ ही रहते हैं। एक्सरसाइज में भी बहुत बार काफ़ी इनके फोटोज आते रहते हैं। निश्चित रूप से अकेला व्यक्ति अगर एक्सरसाइज करता है या योग प्राणायाम करता है तो उसमें थोड़ा उसको लगता है कि मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन जब समूह के रूप में करते हैं तो उसमें एक उत्साह और ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं मेरे स्टाफ को भी कहता हूँ तो मेरे साथ में वो भी करते हैं। और मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो भी वहाँ पर मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक इस योग को अपनाएं, ताकि योग से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि एक किसान का बेटा अगर किसान है तो वो खेत में काम करता ही है, लेकिन उस खेत में काम करने के अतिरिक्त भी अगर हम जैसा एक्सरसाइज करते हैं और उसमें अगर प्राणायाम को जोड़ दें तो मैं सोचता हूँ किसान के लिए भी खेत में काम करता है तो उस समय बहुत आसानी हो सकती है और उसके अलग जो मैंने कहा कि एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही अगर सवेरे का काम अगर हम एनर्जी के साथ में अगर करना चाहते हैं, पूरे दिन का काम अगर एनर्जी से करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। और योग से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अपने देश को स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले स्वयं को स्वस्थ होना होगा। और इसी को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी अपनाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं सुबह जल्दी उठकर और अपना जो समय है वो शरीर के ऊपर देते हैं। और उसी वजह से आपने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री जी के अंदर जितनी ऊर्जा और एनर्जी है उससे पूरा देश प्रोत्साहित होता है। उनसे जिस तरह से उनको देखकर आज पूरे देश के अंदर भी हमने इस योग को अपनाया है। और निश्चित रूप से मैं तो सोचता हूँ कि योग से ही सब कुछ अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो,
सबको अपने इस योग दिवस के ऊपर मैं यही कहूँगा कि योग को नित्य अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। और इस योगा डे के ऊपर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हमारे साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे कैलाश चौधरी जी, और जिन्होंने तमाम बातें बताई। योग सिर्फ अकेले नहीं करते हैं, आपने बहुत बार इनके फोटोज देखे होंगे। जब क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो इनके साथ किसान लोग बैठते हैं, महिलाएं बैठती हैं, और ये फिर योग गुरु बनकर उनको योग सिखा रहे होते हैं कि भाई 2 घंटे मेरे साथ योग करिए, उसके बाद काम करेंगे। तो ये तमाम चीजें आज के दिन सिर्फ आपको समर्पित हैं। तो प्रण लीजिए, खुद से वादा कीजिए, और योग, एक्सरसाइज, तमाम चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सुबह उठ के योग ही करना है, आप उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। साइकिलिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, खेतों में काम कर सकते हैं, कुछ भी, पर कुछ भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि खुद के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालिए। यहाँ तो कैलाश चौधरी जी 3 घंटे या 2 घंटे सुबह जल्दी उठकर अपने लिए निकालते हैं, ताकि वो खुद स्वस्थ रहेंगे तो आपके लिए काम कर पाएंगे। अगर वो खुद तंदुरुस्त रहेंगे तो जनता के बारे में सोच पाएंगे और आपके हित के लिए काम कर पाएंगे। इजाजत दीजिएगा आज आपके साथ, यानी कि योग दिवस पर इतना ही। लेकिन जाते जाते एक वादा आपसे और आपको हमसे करना है कि योग करना है, फिट रहना है और इंडिया को फिट बनाना है। नमस्कार।